हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटेंसेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में मीटर बेस का पूरा कंसेप्ट पढ़ा था, उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया था। आज भी हमें मीटर बेस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं। तो बेटे इस न्यूमेरिकल में आपको ये बोला है, जब आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक तो, और जब केवल एस लगा हो, मतलब 12 ओम वाला रेजिस्टेंस ना हो, केवल एस के लिए तो आपको बोल रखा है कि नल पॉइंट लेंथ 40 सेंटीमीटर है। लेकिन जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं एस का और 12 ओम का, ये वाला कॉम्बिनेशन, इसको मैं आगे जाके क्या नाम दे दूंगा बेटा, मैं इसको एस डैश बोल दूंगा आगे में। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नल पॉइंट लेंथ हो जाती है बेटा 50। तो हमसे पूछा था कि आर और एस की वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके बेटा, तो हमको क्या दिया है इसमें, पहले तो गिवन फॉर एस ओनली, जो नल पॉइंट लेंथ है, नल पॉइंट लेंथ, जिसको बेटा मैं L1 बोल रहा हूं, L1 इक्वल टू, आगे लिखे दे रहे हैं, नल पॉइंट लेंथ L1 इक्वल टू बेटा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ R अपॉन S। यहाँ पे हमारा ऐसे ये ग्रेविटर होगा, बीच में डिफ्लेक्शन 0 होगा, इस टाइप से। इस पॉइंट को मैं C मान ले रहा हूं, इस पॉइंट को मान रहा हूं D, ये A है और ये पॉइंट हमारा B है। तो बेटा ये जो लेंथ है L, ये वाली होती है 100 माइनस एल। तो बेटा इस वाले केस में जो लेंथ है, तो इसके लिए अगर मैं बोलूं आर अपॉन एस इक्वल टू, यहां मैं लेंथ को L1 के नाम से जान रहा हूं, L1 अपॉन 100 माइनस L1। ये L1 हमें बेटा 40 दिया है, दिस इंप्लाइज आर अपॉन एस इक्वल टू 40, और 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा बेटा 60। तो ये आया हमारा आर अपॉन एस इक्वल टू 2/3। इसको आगे हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे बोला है कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड 12 ओम। तो बेटा इस वाले केस में जो नल पॉइंट लेंथ है, नल पॉइंट लेंथ, तो बेटा वो दिया हमें L2 इक्वल टू यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। और बेटा यहाँ पे जो नया रेजिस्टेंस ऐसे बनेगा, उसको मैं एस डैश बोल रहा हूं, तो पैरेलल में ना, तो क्या आएगा ये 12s अपॉन 12 प्लस एस। ओके बेटा, नाउ अब वही हमारा कंसेप्ट आर अपॉन, अब बेटा यहाँ पे कौन होगा, एस डैश। तो आर अपॉन एस डैश इक्वल टू, यहां आएगा ये आर अपॉन एस डैश इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। ओके बेटा, अब इसके बाद आर अपॉन एस डैश की वैल्यू क्या है, देखो ये रहा एस डैश। अगर मैं एस डैश की यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो नीचे तो कौन होगा 12s, ऊपर कौन होगा बेटा 12 प्लस एस इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। L2 कितना है 50 अपॉन 100 माइनस 50। तो यहां से मैं R अपॉन S को तो अलग कर रहा हूं, बचा कौन बेटा मेरे पास 12 प्लस एस अपॉन 12 इक्वल टू, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा ना। R अपॉन S की वैल्यू बेटा मुझे पता है 2/3 है कि नहीं। यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 की तरह डील कर लूं, तो जो R अपॉन एस की वैल्यू है 2/3 है, तो यहाँ पे बेटा मैं 2/3 लिख रहा हूं इंटू 12 प्लस एस अपॉन 12 इक्वल टू 1। बेटा मैंने कहां से किया, फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो यहाँ से 2 से 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें 12 प्लस एस मिला, 6 3 जा 18। तो बेटा एस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एस की वैल्यू आएगी 6 ओम। अब फ्रॉम फर्स्ट में रखो, तो आर अपॉन एस, तो आर अपॉन एस की वैल्यू 6 इक्वल टू 2/3। तो बेटा यहां से हमारी जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 ओम हो जाएगी। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर है कि एस 6 ओम है एंड आर 4 ओम है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, बिल्कुल जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, बस यहाँ पे आपको 12 ओम की जगह वेरिएबल दे रखा है x, बता रखा है जब केवल s था तो नल पॉइंट L1 थी, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है x का और s का, यहाँ पर s और x पैरेलल में है, तो नल पॉइंट लेंथ बेटा कितनी है L2। तो हमें बेटा x फाइंड आउट करना है किसके टर्म में, L1 L2 एंड s के टर्म में। तो पहले अगर हम बात करें फॉर s ओनली, जब केवल अकेला कौन था, s था, तो बेटा यहाँ पे जो नल पॉइंट लेंथ थी, नल पॉइंट लेंथ, तो बेटा वो L1 इक्वल टू, नल पॉइंट लेंथ इक्वल टू कितनी थी हमारी L1। सो हम यहां से क्या कह सकते हैं, R अपॉन S, अकेला S था, तो R अपॉन S आएगा L1 अपॉन 100 माइनस L1। बेटा ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब कहते हैं फॉर पैरेलल
कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड एक्स, जब एस और एक्स पैरेलल में है तो बेटा उस केस में हमें जो नल पॉइंट लेंथ दे रखी है वो नल पॉइंट लेंथ बेटा यहाँ पे L2 है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए नया रेजिस्टेंस एस एक्स क्या होगा, एस इंटू एक्स अपॉन एस प्लस एक्स। सो अब हम यहां से कह सकते हैं आर अपॉन, अब यहाँ पे कौन है एस की जगह, एस डैश, आर अपॉन एस डैश इक्वल टू लेंथ में देखें तो L2 अपॉन 100 माइनस L2। अब बेटा इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। आर अपॉन में एस डैश की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो बेटा एस डैश की वैल्यू कितनी है, एस एक्स रखेंगे, ऊपर एस प्लस एक्स जाएगा, है ना, इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। मैं यहां से आर अपॉन एस को बेटा अलग कर रहा हूं, तो यहां से क्या बचेगा, एस प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। तो बेटा मुझे फर्स्ट इक्वेशन से आर अपॉन एस पता है कि नहीं, आर अपॉन एस की यहां वैल्यू रखो, तो L1 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू बेटा इसके अपॉन में मैं एस लिख रहा हूं एक्स को, तो एस अपॉन एक्स प्लस में क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा, इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। तो यहां से अगर मैं इस वैल्यू को निकालूं एस अपॉन एक्स प्लस 1, तो बेटा वो आएगा L2 इंटू में कौन होगा 100 माइनस L1 अपॉन L1 नीचे इंटू में 100 माइनस L2। अब बेटे नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा इसकी वैल्यू को आगे हम सॉल्व करते हैं, तो जो s अपॉन एक्स आएगा इक्वल टू L2 100 माइनस L1 अपॉन L1 100 माइनस L2 माइनस 1। तो s अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बेटा एलसीएम कितना आया हमारा, L1 100 माइनस L2 एलसीएम होगा, इंटू में जाएगा इधर ये, तो यहाँ होगा L2 इंटू 100 माइनस L1 माइनस L1 इंटू 100 माइनस L2। तो s अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर मल्टीपल करो ना अंदर की तरफ, तो 100 L2 माइनस L1 L2 माइनस 100 L1 माइनस L1 L2 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L2। तो बेटा L1 L2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो बेटा मैं s अपॉन एक्स मिला, यहाँ से 100 कॉमन आ जाएगा, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L2। तो बेटा इसको हम पलट सकते हैं, हमें तो x निकालना है, तो x अपॉन x क्या होगा, तो L1 इंटू 100 माइनस L2 अपॉन 100 इंटू L2 माइनस L1। तो बेटा हमको x निकालना था, तो x इक्वल टू आया L1 इंटू 100 माइनस L2 अपॉन 100 इंटू L2 माइनस L1 इंटू में बेटा s आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको फाइंड आउट करना था x को L1 L2 एंड s के टर्म में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Students, now we have to do next question. In this question, अगर केवल R1 है सर्किट में, यहाँ पे 10 ओम नहीं है, तो नल पॉइंट लेंथ 40 सेंटीमीटर है। जब R1 और 10 ओम सीरीज में है तो बेटा नल पॉइंट लेंथ 60 सेंटीमीटर आ रही है। तो हमको R1 एंड R2 को फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर हम बात करें फॉर R1 ओनली, तो हमको बेटा जो नल पॉइंट लेंथ है, नल पॉइंट लेंथ बेटा वो हमें दे रखी है इसमें 40 सेंटीमीटर। सो हम यहां से कह सकते हैं, अभी फिलहाल R1 था अकेला। अब इस पूरे को मैं कॉम्बिनेशन को आगे जाके क्या नाम दे दूंगा, वहां पे एस डैश था, यहाँ पे मैं इसे R1 डैश कह दूंगा। तो अभी फिलहाल R1 है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू आएगा बेटा L1 अपॉन 100 माइनस L1। L1 का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे लेंथ जो है वो कितनी है 40, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ उसको लेंथ L1 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर बोल दी। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 अपॉन 100 माइनस 40 कितना होगा 60, तो ये आ जाएगा 2/3। तो हमें R1 अपॉन R2 की वैल्यू मिल गई। तो R1 अपॉन R2 कितना हुआ स्टूडेंट्स 2/3, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब बोला है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड 10 ओम। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस वाले केस में जो हमारी नल पॉइंट लेंथ है, नल पॉइंट लेंथ L2 माने ले रहा हूं मैं, वो हमको बेटा यहाँ पे दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से जो नया रेजिस्टेंस है R1 डैश सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो R1 प्लस 10 हो जाएगा। नाउ
अब हम कह सकते हैं R1 डैश अपॉन R2, R1 डैश अपॉन R2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, L2 अपॉन 100 माइनस L2। तो बेटा R1 डैश की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस 10 अपॉन R2 इक्वल टू L2 की वैल्यू थी बेटा यहाँ पे 60 अपॉन में 40। यहां से सॉल्व करो बेटा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे R1 अपॉन R2 प्लस 10 अपॉन R2 इक्वल बेटा ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन 3 प्लस 10 अपॉन R2 इक्वल टू 3 अपॉन 2। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें इसके बाद सॉल्व करने पर 10 अपॉन R2 मिलेगा 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3। इट मीन्स 10 अपॉन R2 इक्वल टू ऐसे बेटा इसका 6 आ गया, 2 3 जा तो 9 माइनस 4, तो 10 अपॉन R2 इक्वल टू आया बेटा यहाँ से 5 अपॉन 6। तो 5 से 2 टाइम्स कट जाएगा तो R2 हमारा कितना आ जाएगा 12 ओम। इसको फर्स्ट में हम पुट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू बेटा कितनी है 12 है इक्वल टू 2 अपॉन 3, 3 4 जा, तो बेटा यहां से हमारी जो R1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 8। तो R1 इक्वल टू 8 ओम। इस तरह से बेटा हमने दोनों जो रेजिस्टेंस थे R1 और R2 फाइंड आउट कर लिए। तो बेटा यहां तक हमारा ये टॉपिक था मीटर बेस जिसके हमने न्यूमेरिकल कवर किया। ओके बेटा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।